सेक्स टूरिज्म यानी यौन पर्यटन। पर्यटन से देखो हम सभी लोग इस वर्ड का मतलब भली भांति जानते हैं कि अपने देश में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना या फिर किसी दूसरे देश में घूमने के लिए जाना, ट्रैवलिंग पर जाना। लेकिन यौन पर्यटन इस वर्ड से एक ही मतलब निकलता है कि यौन संबंधों के लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए यौन पर्यटन पर जाना। सेक्स टूरिज्म देखो एक ऐसा व्यापार है जो दुनिया भर के देशों में अरबों का उद्योग बना हुआ है। ऐसे कितने ही देश हैं जहां पर वेश्यावृत्ति लीगल नहीं है, लेकिन अगर सेक्स टूरिज्म की बात आए तो उन देशों के लिस्ट में उनका नंबर सबसे पहले लिया जाता है। जैसे बैंकॉक और थाईलैंड सेक्स टूरिज्म वाली देशों की लिस्ट में इन दोनों देशों के नाम सबसे ऊपर आते हैं, जहां पे खुला देह व्यापार होता है मसाज पार्लर के नाम पे। सेम इसी तरह से ब्राजील में वेश्यावृत्ति लीगल तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये वेश्यावृत्ति, ये जो व्यापार है, ये फल फूल रहा है जोर शोर से। वहीं अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो ये देश गरीब जरूर है, लेकिन सेक्स टूरिज्म के दम पर यहाँ काफी तादाद में लोग आते जाते रहते हैं और हर साल सेक्स टूरिज्म के नाम पर अरबों का बिजनेस देके जाते हैं। अगर फिलीपींस की बात करें तो यहाँ की सरकार और कानून दोनों ने ही गैर कानूनी बता रखा है, लेकिन इसके बावजूद जितना देह व्यापार इस देश में होता है शायद किसी और देश में होता हो। यहाँ पर आप सेक्स को खुलेआम तो नहीं कर सकते। अगर आप टूरिस्ट हैं, घूमने के पर्पज से आए हैं, तो किसी फीमेल को एज अ गाइड नियुक्त करके उसके साथ फुल मजे ले सकते हैं, जितना चाहे उतना। यहाँ की जो फिलीपींस महिलाएं होती हैं, ये आपसे सेक्स करने से पहले एक पेपर साइन कराती है जिसमें उसके कुछ नियम लिखे होते हैं, और अगर वो नियम आप पालन नहीं करते तो वो सेक्स नहीं करती हैं। तो पूरा प्रोफेशनली यहाँ पे गेम चलता है। सेम इसी तरह से केन्या देश में सेक्स टूरिज्म के इतने बूम होने का क्या कारण है? पहला गरीबी और दूसरा इलिटरेसी। अनपढ़ होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं इनमें HIV और एड्स को लेकर भी संक्रमण बढ़ता जा रहा है कि 12 साल की बच्ची भी आपको यहाँ पे एज अ सेक्स वर्कर काम करते हुए दिख जाएगी। यहाँ की लड़कियां 5 से 6 क्लाइंट को पर डे हैंडल करती हैं। केन्या देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो साधन है वो सेक्स टूरिज्म ही है। अब आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने आपको जितने भी देशों के नाम बताए, बैंकॉक और थाईलैंड को छोड़ के मैक्सिमम जो देश हैं जिनमें ये यौन पर्यटन फैला हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? उन देशों की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। और ये कितने दुख की बात है ना कि पर्यटनों के लिए तो ये यौन सुख हुआ, सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने का एक तरीका हुआ, वहीं सेक्स वर्कर के लिए रोजी रोटी बना हुआ है। अब देखो कुछ ऐसे भी देश है जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद मजबूत है, लिविंग स्टैंडर्ड भी वहां के देश के लोगों का बहुत हाई है, इसके बावजूद वहां पर यौन पर्यटन बहुत ज्यादा प्रचलित है। रीजन कि वहां के लोग खुद ही इन्वॉल्व हैं इन सब चीजों में, शौक बना बैठा है उनका। मतलब अगले जो है वो खुद से चाहते हैं हर रोज किसी नए बंदे के साथ एक्सपीरियंस लेना। क्या बॉयफ्रेंड तो है ही अपना, लेकिन किसी टूरिस्ट को पकड़ो ना, मौज मस्ती करते हैं, एक नया एक्सपीरियंस भी होगा, साला खर्चे भी उठाएगा, उसको भी तो वो आया ही यौन पर्यटन के लिए, सेक्स टूरिज्म को एंजॉय करने के लिए आया है, तो अपने खर्चे भी उठाएगा, बुक करेगा, खिलाएगा पिलाएगा, मूवी दिखाएगा, मस्ती करेंगे और फन करेंगे। बॉयफ्रेंड तो अपना है ही, वो कहाँ जा रहा है? तो इस तरह की भी सोच, इस तरह की भी मानसिकता है, ज्यादा बढ़ावा देती है। लोग अवेलेबल होते हैं एक नए एक्सपीरियंस के लिए, एक नए फन के लिए। अब ऐसे देशों की अगर बात करूं तो जर्मनी, स्पेन, मैक्सिको, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, ऐसे बहुत से देश जो डेवलप कंट्रीज में आते हैं, वहां पर ये प्रचलित है। तो देखा आपने कि कैसे बदलता है स्वरूप सेक्स टूरिज्म का, कि कुछ देशों में तो ये उनकी रोजी रोटी का साधन बना बैठा है और वहीं कुछ देशों में ये लोगों का शौक बना बैठा है। अब ऐसा नहीं है कि मर्दों तक ही सीमित रह गया है कि भाई जो आदमी लोग हैं वो ही अपना पैकेज बुक कराते हैं और निकलते हैं फिर यौन पर्यटन पे। अब महिलाएं भी इन चीजों में कूद चुकी हैं। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो सेक्स टूरिज्म पे हर साल निकलती हैं, उनका ये शौक बनता जा रहा है, ये पॉपुलर होता जा रहा है डे बाय डे। लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो किसी पुरुष की तरह अपने सेक्स पार्टनर को खोजने के लिए किसी सेक्स इंडस्ट्री के लिंक का सहारा नहीं लेती, क्योंकि सेक्स मार्केट में जो दलाल होते हैं उनके पास जो अवेलेबिलिटी होती है वो महिलाओं की ज्यादा होती है, पुरुष उनके पास अवेलेबल ही नहीं होते। तो इस वजह से वो कोई और रास्ता ही निकालती हैं, सेफ भी रहता है उनके लिए।
आंकड़ों के अनुसार 6 लाख से ज्यादा महिलाएं हर साल यौन पर्यटन पर निकलती है और यौन संबंध का पूरा आनंद उठा लेने के बाद वो अपने सेक्स पार्टनर को महंगे गिफ्ट, खाना पीना, मतलब कपड़े लत्ते सब कुछ फ्री में उसको देती है। जितने दिन वो उसकी कंपनी एंजॉय करती है उतने दिन तक वो उसे लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कराती है। बाद में एक अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है। गरीब देशों में अमीर देश की औरतें जब आती हैं सेक्स टूरिज्म के लिए तो उन्हें अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इंग्लैंड में मतलब यूके में इन्हें शिर्ले वैलेंटाइन के नाम से बुलाया जाता है, तो वहीं जापान में इन्हें येलो कैप्स के नाम से संबोधित किया जाता है। कनाडा में इन्हें मिल्क बॉटल बोला जाता है। सेक्स टूर करना जहां पुरुषों के लिए हमेशा से ही शगल बना रहा है, वहीं धनी महिलाओं के बीच ये दिन ब दिन पॉपुलर होता जा रहा है। कितनी ऐसी कैनेडियन महिलाएं हैं जिनको सेक्स परोसते हुए अफ्रीका और कैरेबियन देशों की जो नौजवान हैं गरीब से अमीर हो गए। भारत में भी गोवा, कोलकाता जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर ये विदेशी महिलाएं आती रहती हैं सेक्स टूरिज्म के लिए। इन स्थानीय लोगों के साथ अस्थायी प्यार और सेक्स के लिए खूब पैसा लुटाती हैं। अब देखो, इस वीडियो के लास्ट में कुछ ध्यान देने योग्य बातें बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो कि आप सेक्स टूरिज्म के पर्पज से किसी विदेशी धरती पर जाते हैं तो सोच समझ कर जाइए, अपनी सेक्स भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, अपनी बुद्धि का भी यूज कीजिए, क्योंकि आपकी हल्की सी लापरवाही आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। हर सेक्स वर्कर के पीछे दलाल होता है जो आपको ज्यादा पैसे वसूल करने के चक्कर में किसी झूठे आरोप में भी फंसा सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप विदेशी धरती पर हैं तो सोच समझकर ही कोई स्टेप लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज और, मेरे सिर्फ 2 ही चैनल है, एक ये रिया मल्होत्रा जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं सेक्स टूरिज्म वाली, और दूसरा लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली। इसके अलावा आपको जो भी मेरे चैनल नजर आते हैं गंदे थंबनेल वाले, 2-2 मिनट की वीडियो वाले, वो मेरे चैनल नहीं है। मेरे सिर्फ 2 ही चैनल है। लव यू।